हाय फ्रेंड्स, दिस चैनल गुनीगर्दा जो हटाएगा आपकी आंखों से पर्दा। और आज पर्दा हटेगा घातांक और करनी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों से। कल की क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि इसका फंडामेंटल फार्मूला क्या होता है और उसी फार्मूला के आधार पर हम लोगों को इन प्रश्नों को बनाना है। अब जैसे कि इसमें पहला प्रश्न जो है वह है 2a स्क्वायर इंटू बी क्यूब इंटू C4 इंटू 3a इंटू बी स्क्वायर इंटू C क्यूब, यानी कि दोनों का गुणा करना है। अब यहाँ गुणा करने के लिए इसमें सबसे बड़ी जो बात होती है वह यही होती है कि अंक का यानी कि संख्या का संख्या से गुणा करते हैं। कभी भी संख्या से गुणा करेंगे, ए का गुणा ए से करेंगे, बी का गुणा बी से करेंगे और सी का गुणा सी से, या फिर जो भी हो वेरिएबल जो भी हो उसका गुणा उसी से होता है। ऐसा नहीं है कि ए का गुणा बी से कर देंगे या फिर बी का गुणा सी से कर देंगे। अब जैसे कि यहाँ हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ 2 का गुणा किससे करेंगे? 3 से करेंगे, यानी कि संख्या का गुणा संख्या से करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर है ए स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू इसका गुणा किससे होगा? ए का गुणा ए से होगा, पावर चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर ए का गुणा ए से, फिर इंटू बी क्यूब, तो फिर बी का गुणा किससे होगा? बी स्क्वायर से, और फिर C4, तो इसका गुणा किससे होगा? C क्यूब से। अब यहाँ 2 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? हमारा 6 होगा। अब इसके बाद मेन समझने वाली जो बात है सो यहां से है, ए का ए से गुणा करेंगे तो इसमें होता क्या है कि कल हम लोग देखे थे कि ए का पावर m इंटू ए का पावर n, तो वह होता है ए का पावर m प्लस n। यहां पर भी वही फॉर्मूला में हम क्या करेंगे कि यहाँ ए का पावर जो भी है उसको जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ ए का पावर 2 है और यहाँ ए का पावर कुछ नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ पर 1 होता है। एक वह भूत है जो हर जगह रहता है, दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए यहाँ भी पावर के रूप में चूंकि कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे ए का पावर 2 प्लस 1, फिर इंटू यहाँ बी का पावर 3 है और फिर यहाँ बी का पावर क्या है? 2 है, तो 3 प्लस 2 इंटू सी का पावर 4 और फिर उसमें गुणा करना है सी क्यूब से, तो यानी कि यहाँ फिर पावर जोड़ देंगे 3। अब यहाँ हमारा हो जाएगा 6, ए का पावर 2 और 1 कितना होगा? 3, फिर बी का पावर 3 और 2 कितना होगा? 5 होगा, और सी का पावर कितना होगा? 4 3 7। इस प्रकार यही हमारा इसका आंसर होगा। अब इसमें जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न हमको भाग देना है। तो भाग देना है तो जिस तरीके से हम लोग गुणा करेंगे ठीक वैसे ही हम लोग भाग भी देंगे। अंक का अंक से यानी कि संख्या का संख्या से भाग देंगे। तो यहाँ पे चूंकि 12 है तो 12 में किससे भाग देंगे? 12 में हम 2 से भाग देंगे। अब इसके बाद यहाँ से देखने वाली बात है, तो इसका फॉर्मूला कल हम लोग पढ़े थे कि a का पावर m भागा a का पावर n बराबर a का पावर m माइनस n, यानी कि अगर कहीं पावर हो और पावर का भाग हो तो वहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग पावर को घटा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इंटू a का पावर 2, यहाँ एक बार लिखेंगे पहले बट्टा के रूप में, फिर इंटू बी का पावर 4 बाई बी स्क्वायर, फिर इंटू सी का पावर 3 बाई सी का पावर 3। अब अगले स्टेप में यहाँ 2 से कितना बार? 6 बार, तो 6 इंटू, अब यहाँ हम लोग पावर को घटाएंगे तो यहाँ पर पावर है 2 और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो 2 में से हम लोग 1 को घटा लेंगे। फिर इंटू यहाँ बी का पावर 4 है तो इसमें से हमको घटाना है इस 2 को, तो यहाँ b का पावर 4 माइनस 2 इंटू सी का पावर 3 माइनस 3। अब यहाँ हो जाएगा 6 इंटू ए का पावर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। तो चूंकि 1 पावर में हम लिखते नहीं हैं तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग लिखेंगे a इंटू बी का पावर कितना होगा? 4 में से 2 हम लोग माइनस करेंगे तो 2 होगा, और फिर इंटू सी का पावर 3 में से 3 जाएगा कितना होगा? 0 होगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि अगले स्टेप में यह 6 हो गया तो 6ab स्क्वायर, और किसी का भी पावर अगर 0 हो, a b c 10 20 50 सैकड़ा हजार कुछ भी हो, किसी का पावर अगर 0 हो तो वह 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1। अब 1 से किसी भी चीज में गुणा करते हैं तो वही का वही रह जाता है, तो इस प्रकार इसका आंसर हमारा होगा 6ab स्क्वायर। अब हम लोग इन प्रश्नों को देखेंगे। इसमें जो प्रश्न है वह है कि 5 का पावर 1/4 गुने 125 का पावर 0.25। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यह तो 5 का पावर 1/4 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग 125 का देखेंगे
तो 125 का गुणनखंड निकालने के बाद 5 गुने 5 गुने 5 होता है, यानी कि 5 का 3 बार गुना करने के बाद 125 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 का पावर 3 और यह पावर पहले से ही है 0.25। अब यह हो गया हमारा 5 का पावर 1/4। अब यहाँ पर गुने, अब देखिए यहाँ 5 का पावर 3 है और इसका पावर है 0.25। तो हम लोग फॉर्मूला कल पढ़े थे कि a का पावर m और उसका पावर n, तो a का पावर m इंटू n, यानी कि कहीं भी अगर पावर का पावर हो तो पावर का गुना कर देते हैं। तो वही चीज यहाँ करेंगे, तो यह हो जाएगा 5 का पावर 3 गुने 0.25। अगले स्टेप में यह हो गया 5 का पावर 1/4 गुने 5 का पावर, अब यहाँ 3 से गुना करेंगे तो यह कितना होगा 0.75। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यह देखिए यह बट्टा के रूप में है और यह दशमलव के रूप में है, तो दोनों की जाति अलग अलग हो जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों को एक जाति में लाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो इसको दशमलव में बदल देंगे या फिर इसको बट्टा के रूप में बदल देंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। तो यहाँ हम लोग पहले को ही चेंज कर देते हैं, तो यह हो जाएगा 5 का पावर, अगर 1 में 4 से भाग दिया जाए तो कितना होगा 0.25, फिर 5 का पावर 0.75। अब दोनों का बेस बराबर हो गया, तो अगर कहीं बेस बराबर हो तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो फिर यहाँ पर पावर को हम जोड़ देंगे 0.25 प्लस 0.75, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो यह कितना होगा 5 का पावर, ये 5 5 10 हो गया, 7 2 9 1 10 हो गया और यहाँ 1 आ गया, और दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसका मतलब 5 का पावर 1 है, तो 5 का पावर 1 बराबर कितना होगा 5 होगा, तो इसलिए इसका आंसर हमारा होगा 5। अगला जो प्रश्न है यह प्रश्न है 0.0001 और इसका पावर है 0.25। अब इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ सबसे पहले इसको बट्टा के रूप में लेकर के चले आएंगे। तो यह हमारा होगा, जब इसको दशमलव हटाएंगे तो 0.0001 और दशमलव जैसे ही हटाएंगे यहाँ पर क्या होगा, दशमलव के बदले 1 होगा और इसके बाद 4 डिजिट है तो इस पर 4 जीरो और इसका पावर होगा 0.25, यानी कि 1/1 पर 4 जीरो, इसका पावर हो गया 0.25। अब चूंकि 1 तो 1 है तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो 1 पर अगर 4 जीरो है इसका मतलब 10 का कितना बार गुना है, 4 बार गुना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि लिखेंगे कि 1/10 इसका पावर 4 और फिर इसका पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर होगा 0.25। अब फिर हमारा आ गया पावर का पावर, तो पावर का पावर हो तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो ये हो गया 1/10 और इसका पावर हो जाएगा 4 गुने 0.25, और फिर जब गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 25 चौका 100, यानी कि 1.00। फिर दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है, यानी कि 1 आ गया। तो ये हो गया हमारा 1/10, और जब भी 10 से भाग देंगे हम लोग किसी में तो क्या करते हैं कि 1 अंक के पहले दशमलव बिठाते हैं। तो ये हो गया हमारा 0.1 और यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न है वह है 2 का पावर 6x - 3 बराबर 8। अब यहाँ देखिए, यहाँ आधार 2 है और यहाँ पर क्या है, यहाँ आधार 8 है। तो हम लोग को फॉर्मूला सेट करने के लिए सबसे पहले आधार का बराबर होना जरूरी है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले आधार को बराबर कर दें। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, तो यह होगा 2 का पावर 6x - 3 बराबर, अब ये देखिए 8 है, तो अगर 8 का गुणनखंड किया जाए तो यह होगा 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी 2 का अगर 3 बार गुना किया जाए तो हमें 8 प्राप्त होता है। अब देखिए, अब यहाँ भी बेस हो गया 2, यहाँ भी बेस हो गया 2, इसका मतलब क्या है, दोनों का अगर बेस बराबर है तो इसका मतलब कि पावर भी बराबर ही होगा। तो इसको पावर को बराबर लिखेंगे, तो लिखेंगे और 6x - 3 = 3। अब यहाँ 6x = -3 को क्या करेंगे, RHS में लेकर के जाएंगे, तो 3 + 3 यानी कि 6x = 6। हमें मान निकालना है x का, तो यहाँ साइड चेंज करेंगे तो 6/6 क्या होगा, x का मान 1 होगा। ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा इसी प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको माइंड अप्लाई करना होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यह जो है
3 to the power x plus 1 into 9 minus 243 is equal to 0। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ देखते हैं। तो यहाँ तो चूंकि 3 का पावर x plus 1 है तो इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इंटू 9 जो है इसको हम लोग 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। 3 गुने 3 यानी 3 तिया 9 और फिर यहाँ माइनस 243 बराबर 0। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर यह भी इसका बेस 3 है, इसका भी बेस 3 है। तो क्या होगा, अगर बेस बराबर हो और गुना करना हो तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ भी हम लोग पावर को जोड़ देंगे। तो यह हम लोग लिखेंगे 3 का पावर x plus 1 plus 2। अब यहाँ माइनस 243 जो है इसका हम लोग साइड चेंज कर देंगे, इसको LHS से RHS में लेकर के चले जाएंगे। तो यह हो गया हमारा 243, माइनस से प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 का पावर कितना होगा, x plus 3 हो जाएगा। 243 का अगर हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो 243 का गुणनखंड कितना होता है, 243 का गुणनखंड निकालने के बाद अगर हम लोग इसको 3 से भाग देते हैं तो ये 8 81 हो गया, फिर 3 से 27 हो गया, 3 से 9 हो गया और 3 से 3 हो गया। यानी कि 3 का 1 2 3 4 5 बार गुना। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 5। अब फिर हमारा आ गया पहले तरीके पे कि यहाँ बेस दोनों का बराबर हो गया और जैसे ही बेस बराबर हुआ कि उसका पावर भी बराबर ही होगा। तो पावर बराबर लिख देंगे। तो लिखेंगे कि इसलिए x plus 3 इज इक्वल टू 5, इसलिए x इज इक्वल टू 5 minus 3 तो कितना होगा, 2 होगा और यही इसका आंसर होगा। मिलते हैं अगले क्लास में।